रखा? बोले मध्य में विश्वामित्र को रखा है, क्योंकि भक्ति और भगवत तभी मिलते हैं जब बीच की मध्यस्थता संत करें। अब एक बात समझना, अगर आप डायरेक्ट भगवान से मिलो, डायरेक्ट भगवान से मिल भी लो तो काम बनेगा नहीं बनेगा। क्या दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास नहीं रहा? हम लोग मंदिर में खाली मोती का दर्शन करने जाते हैं कि नहीं जाते? दुर्योधन तो भगवान के सामने खड़ा रहा, तो दुर्योधन की चित्त की वृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो दुर्योधन और बांके के बीच में सन की व्यस्तता थी कि जब तो तुम्हें प्रभु की प्रभुता का ज्ञान नहीं कराएंगे तब तक हम प्रभु की करुणा का महत्व समझ ही नहीं पाएंगे। और अगर मिल ही गए, देखो ध्यान से समझना बात को, मिल भी गए, महाराज दशरथ अयोध्या में हैं और दुनिया तो भगवान से धन मांगती है, वैभव मांगती है, परिवार मांगती है, पर मनु ने क्या मांगा था भगवान से कि फनी बिन मनी और जल बिन मीना, मम जीवन प्रभु तुम्हीं अधीना। जैसे बिना मणि के सर्प नहीं रह सकता, बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, ऐसे हम भी आपके बगैर मर जाएं। ऐसे महाराज मनु दशरथ बन के अयोध्या में आए और राम जी भी वही हैं, पर राम का और दशरथ का बिछोए हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हो गया, आप खुद बताओ, जिस दिन राम जी वन को गए उस दिन अगर भरत जैसा संत अयोध्या में होता तो क्या राम और दशरथ कभी अलग हो सकते थे? क्या कैकेयी की चल जाती? क्या कैकेयी की घर में चल जाती? नहीं चल पाती। तो आत्मा और परमात्मा, इनके बीच में एक महात्मा का होना बहुत जरूरी है। और आज वो महात्मा कौन है जो भक्ति और भगवान को मिलाने का कार्य करेंगे? वो है विश्वामित्र जी। कल आप नंद महामहोत्सव मना रहे थे, भगवान पढ़ने के लिए गए। आज की कथा को हम यहां से प्रारंभ करेंगे। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। देखो, एक निवेदन के साथ कह रहा हूं, विद्या वो धन है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगा। संपत्ति तुम्हारा साथ दे चाहे न दे, पर तुम्हारी विद्या, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चतुराई तुम्हारा साथ देगी। आज वर्तमान स्थिति यह है, बच्चों को हम खाली पेट भरने की विद्या सिखा रहे हैं, आत्म उद्धार का ज्ञान कहीं नहीं है। अब पेट भरने की विद्या तो एक नंबर की है, पर आत्म उद्धार करने की विद्या कहीं नहीं है। मैंने कई बार कथाओं में निवेदन किया है कि तुम्हारे घर में अगर एक थाली हो तो वो बेच देना, रोटी हाथ पे रख के खाना। अगर एक थाली भी है तो बेच दो और रोटी हाथ पे रख के खाओ, पर वो थाली बेच करके अपनी संतान को पुस्तक खरीद के जरूर दो पढ़ने के लिए। तुम अपनी औलाद को संपत्ति दे पाओ चाहे बिल्कुल ना दे पाओ, पर अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दे के अपनी औलाद को जरूर जाना, मेरा ये निवेदन है। और अगर इस भारत के खोए हुए संस्कार लौटाने हैं तो आज स्कूलों में भी
छठवीं से सरकार को यह लागू करना चाहिए कि छठवीं से रामायण और महाभारत जरूर पढ़ाया जाए बच्चों को। पर दिक्कत यह है कि आज झोपड़ी में शराब तो सुलभ कराई जा रही है, पर झोपड़ियों में किताब सुलभ नहीं कराई जा रही है। इस देश का दुर्भाग्य देखो, किताब रोडों पर बिक रही है और शराब और जूते कांच के शोकेस में बिक रहे हैं। किताब, धार्मिक किताबें आप कभी देखना मेला ठेला में, आदमी फटो बोरा बिछाए सुंदरकांड बेच रहा हो, राम चालीसा, हनुमान चालीसा, पूजा पद्धति, ये टाइप की किताबें तुम्हें बोरा ही पे बिकत मिले हैं, तुम कहूं चले जाइए। बिकत है कि नहीं बिकत? और जूता और शराब शोकेस में है। इससे तो यह लगता है कि अब देश के लोगों को किताब की जरूरत नहीं है, अब काय की जरूरत है? जो शोकेस में रखे वो की जरूरत है। में रखे वो की जरूरत है। झोपड़ी तक शराब भेजने की व्यवस्था है, पर झोपड़ी तक किताब भेजने की व्यवस्था नहीं है। तो छठवीं और सातवीं में युवाओं के लिए रामायण महाभारत पढ़ना अनिवार्य कर देना चाहिए। नौवीं और दसवीं में चारों वेदों का अध्ययन अनिवार्य कर देना चाहिए और 12वीं के बाद गीता हर कोर्स में अनिवार्य कर देनी चाहिए। और मैं युवाओं से कहता हूं, आज का युवा बुक पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने लुक पे ध्यान दे रहा है। फैशन में ज्यादा ध्यान है, बुक पे उतना ध्यान नहीं है जितना उसका लुक पे ध्यान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे मेरी बेटियां हों, चाहे मेरे भाई हों, जब सब सो रहे हों तब तुम उठ के किताब पढ़ना। जब सब सो रहे हों तो तुम उठ के किताब पढ़ना। जब दूसरे खेल रहे हों तो तुम कंपटीशन की तैयारी करना। और आखिरी में जब सब रो रहे हों तुम आनंद की जिंदगी जीना। अपने बच्चों को जूता ले पाओ चाहे न ले पाओ, पर उनको किताब जरूर दे देना। आज का व्यक्ति सिर्फ अपनी संतान को संपत्ति इकट्ठी करने में लगा है। संस्कार तो बिल्कुल खत्म है, धार्मिक शिक्षाएं बिल्कुल खत्म हैं। ये खुद मम्मी हरे के आई हुई मोड़ी मोड़ों से कि तुम तो पढ़ो, कथा को तो हम हैं। तुम का जान रही, तुम्हारे मोड़ी मोड़ा घरे पड़ या रहे, तुम्हें कोला ही है चली तो जब बीच में आज घरे। अगर तुम्हारा बाल बच्चों पढ़त मिल जाए तो हमारी मूड काट लियो तो लौट के चुपचाप जाइयो, बिल्कुल मोबाइल में लगो हुई होंगे सरकार। तुम का जान रही वे घरे पड़ या रहे। बच्चों पर चोर की तरह नजर रखना चाहिए मां बाप को। और जा तो बिल्कुल हमारी बात तुम आज गांठ में बांध ले, चाहे तुम्हारा लड़का हो चाहे बिटिया, अगर उसका फोन आए और वो कान में दबा के दूसरे कमरा में चलो जाए तो समझ लियो तुम्हारा बाल बच्चों हाथ से निकल गो। अब तुम्हारा ने कहा, ऐसी कौन सी सहेली सहेला को फोन है जो तुम मम्मी पापा के सामने नहीं सुन पा रही? ऐसी कौन सी सहेली है जो 3-3, 4-4 घंटा तुम्हारों की बात चल रही, फिर मूड पटक के उतर पुलिस वालों के रो रही, कई रात में 12 बजे सब ले गई अलवारी में। मार जा मूड पटक के, जब नहीं दो ध्यान। चोर की तरह नजर रखो अपने बच्चों पे, वरना बड़े पछताओगे।
देखो, और ये पूरी जिम्मेदारी मां की है। मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे और मां चाहे तो औलाद बना दे। दो महिलाओं का परिचय देखो। एक विधवा जंगल में रहती थी, खाने के लाले पड़े थे, 2-2 4-4 दिन के फाके पड़ जाते थे उसके घर में, पर उसने अपने 5 बच्चों में वो संस्कार दिए कि जिस दिन भगवान को पक्ष करना था तो पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। ये पांडवों की काबिलियत नहीं थी, ये माता कुंती के संस्कारों की काबिलियत थी। और एक तरफ राजकाज, नौकर चाकर, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको लेकर आएंगे जल्द नया वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।